बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के विषय में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और जितने पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा उनको अच्छी तरह से नोट्स बना के आपको उनको रिवीजन करना है। इस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड में आपको इस चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें कई तरह के क्वेश्चन आंसर आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो सब मैं इस चैप्टर में आपका कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके पास चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, इंडेक्स में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंपाउंड्स किसको कहते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की, फिर आप लोगों से बात की जाएगी कि इंडिकेटर्स किसको कहते हैं, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद आप लोग बात करेंगे कि आर्हीनियस एसिड किसे कहते हैं, बेसिसिटी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इतना कुछ आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है आप लोगों को। इसके बाद इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट में हम लोग बेस के विषय में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्ट के विषय में। तो कुल मिला के जो आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। पहले पार्ट में आप लोगों को एसिड के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कंपाउंड्स की कि कंपाउंड किसको कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स की कि कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जब आपका कोई एलिमेंट 2 या मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं, किस तरह से बेटा, फिक्स रेशियो में, तो जो वहाँ से नई चीज़ बनती है उनके कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी बनता है उसको आप लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हमने बात किया HCl, तो इसको सबको पता है हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये कब बनता है, जब आपका 1 मोल हाइड्रोजन कंबाइंड करता है 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ। किसके साथ बेटा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ। अगर आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन कराया तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या देंगे बेटा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे। इसी तरह से जैसे हम बात करें H2SO4, तो H2SO4 आपका कब बनेगा, 1 मोल H2SO4 कब बनेगा, जब आपके पास 2 मोल हाइड्रोनियम आयन प्लस 1 मोल सल्फर आयन प्लस का 4 मोल ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। अब देखिए बेटा, अगर आपका 1 मोल आपको सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करना है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 मोल हाइड्रोजन आयन, 1 मोल सल्फाइड आयन और आपको 4 मोल ऑक्सीजन आयन को क्या कराना पड़ेगा, कंबाइन कराना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट कंबाइन इन विच फिक्स रेशियो, कि जब आपका जो एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। इसी तरह और भी कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ETC। तो ये सब आपके कंपाउंड है। अब इसको भी आपको ये सब 9th में पढ़ाया गया होगा, फिक्स रेशियो क्या होता है, क्या कैसे। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि हमको उन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए केवल आपको कंपाउंड क्या होता है और कंपाउंड की डिफिनीशन क्या होती है इतना पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड क्या होता है बेटा, एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। जब आपके एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग, जो वहाँ से नई चीज़ बनती है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंपाउंड जो भी आपका बना है वो 3 में से कोई एक होगा, या तो वो एसिड होगा या वो बेस होगा या फिर वो सॉल्ट होगा। दुनिया में अगर आपके एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ से कंपाउंड बनेगा। और कंपाउंड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो वो जो भी कंपाउंड बनेगा या तो वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा और या फिर वो सॉल्ट होगा। इसके अलावा आपका वो कोई अनदर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स में नहीं जाएगा। कंपाउंड को हम लोग केवल 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो याद रखना है आपको कि जो आपके कंपाउंड होते हैं वो आपके 3 मेजर कैटेगरी होती हैं उनकी, एसिड, बेस, सॉल्ट। तो कोई भी
कंपाउंड अगर आपका बन रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या मोर देन 2 एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो 2 डिवाइडेड इन फर्दर 3 सब ग्रुप है, तो उनको क्या करते हैं बेटा, फर्दर आपको 3 सब ग्रुपों में डिवाइड करना है। या तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो आपका एसिड होगा, या फिर वो कंपाउंड बेस होगा, या फिर वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। अब हमको थोड़ी सी और चीज़ें बात करना है। ये जो इंडिकेटर आपको अब यहाँ मैं आगे पढ़ाऊँगा, अभी तो आपको इंडिकेटर के विषय में पता ही नहीं होगा। तो जब हमारे बहुत पुराने समय की बात की जाए, अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे ये आपका कंपाउंड बन गया, कंपाउंड अब ये बन गया। अब हम लोगों को ये तो पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, ये सॉल्ट है। तो आपके क्या होता था कि जो ओल्ड टाइम पीरियड था उस समय आपको टेस्ट के द्वारा हम पता करते थे। किसके द्वारा बेटा, टेस्ट के द्वारा। हम लोग इसको किसके द्वारा पता करते थे बेटा, टेस्ट के द्वारा। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, ये होगी TAST, टेस्ट के द्वारा या टच के द्वारा, टचड। तो याद रखना बेटा कि जो कंपाउंड था उनको वो एसिड है या बेस है, ये सॉल्ट है, इसको हम लोग पुराने ज़माने में पता करने के लिए दो हमारे पास मेजर मेथड थे। या तो हम लोग उस कंपाउंड को टेस्ट करेंगे और उसके टेस्ट के अनुसार बोल देते थे कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, या उसको टच करते थे। तो जो कंपाउंड आपके टेस्ट में आते थे सौर नेचर के, कैसे होते थे बेटा, सौर, सौर का मतलब होता है खट्टे, कि वो चीज़ें जो आपके कंपाउंड टेस्ट करने पे सौर नेचर के होते थे और उसको हम लोग एसिड बोलते थे, उसको हम लोग क्या बोल देते थे बेटा, एसिड। और जो कंपाउंड्स आपके टेस्ट करने पे कैसे होते थे बेटा, बिटर होते थे, बिटर का मतलब होता है कसैला या कड़वा, तो उनको हम लोग बोल देते थे बेस। और वो सारे कंपाउंड जो ना तो सौर नेचर के होते थे और ना ही बिटर टेस्ट के होते थे, तो उनको हम लोग सॉल्ट बोल देते थे। तो पुराने समय में क्या होता था कि एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टेस्ट मेथड का यूज करते थे। अगर कोई भी चीज़ टेस्ट में सौर नेचर की आई तो हम बोलते थे कि वो एसिड है। अगर कोई भी चीज़ हमारे टेस्ट करने पे कैसा है भैया, बिटर नेचर का है, तो हम बोलते थे बेस। ठीक इसी तरह से क्या हुआ, अब बहुत से ऐसे भी एसिड थे जिनको टच करना क्या थे बेटा, मैनी एसिड ऐसे भी थे जिनको अगर आप लोग टेस्ट करते हो, क्या करते हो बेटा, टेस्ट करते हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और इससे क्या होता था, डेथ भी हो सकती थी। वो क्या होता था बेटा, कुछ ऐसे भी एसिड थे जिनको टेस्ट करना हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते थे, और इतने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते थे कि उनसे हमारी डेथ भी हो सकती थी। तो अब हमारा सारी जो एसिड या बेस थे उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ एसिड या बेस इतने खतरनाक होते थे कि उनको आपने अगर टेस्ट किया तो हमारी बॉडी को क्या कर देते थे, वो लोग जला देते थे, या और भी बहुत सारे उसमें डिफेक्ट डाल देते थे। तो अब यहाँ से वही मैंने लिखा, इसको पढ़ना बेटा, जो मैंने आपको भी समझाया कि एसिड कैन बी सॉर टेस्ट। जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है बेटा, सॉर होता है। एंड बेसेस आर सॉपी टच, और जो बेस होते हैं उनको अगर हम टच करते हैं तो वहाँ से हमारा सॉपी टच आता है। सॉपी टच का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग वाटर में क्या बोलते हो, वॉशिंग पाउडर को जब आप लोग क्या करते हो उसमें बेटा डिजोल्व करते हो, तो आप उस वाटर को छुएगा, जब उसमें आपने वॉशिंग सोडा जब उसमें वॉशिंग सोडा डाला है तो आप उसको टच करिएगा तो आपको थोड़ा सा चिकनापन आएगा। तो आपको क्या होता था, बेस को हम लोग टच करते थे तो पता चलता था कि वो हमारा अगर चिकना है तो बेस है, या फिर बिटर टेस्ट है, या टेस्ट करें तो कसैला है तो बेस, और जो एसिड होते थे वो सॉर टेस्ट के होते थे। बट मैनी एसिड एंड बेस आर नॉट टेस्टेड, पर बहुत से ऐसे एसिड या बेस होते हैं जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, टेस्ट एंड टच, ना तो उनको टेस्ट कर सकते और ना ही उनको टच कर सकते, बिकॉज दीज आर हार्मफुल इफेक्ट सो आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक इफेक्ट को शो करते हैं। इसको आप लोग याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कि कई बार पूछ लेता कि ओल्ड समय में हम लोग एसिड या बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते थे, तो बाय द टेस्ट या टच, टेस्ट के द्वारा। अगर आपका टेस्ट सॉर है तो एसिड, अगर बिटर है तो बेस, और अगर सॉपी टच है तो आपका क्या होता था बेटा, वो बेस होता था। पर बहुत से ऐसे एसिड थे जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते थे और ना ही उनको टेस्ट कर सकते थे, क्योंकि बिकॉज द हार्मफुल इफेक्ट शो आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या करते थे बेटा, हार्मफुल इफेक्ट को शो करते थे। तो आपको पता चल गया। तब बात आ गई सर, ठीक है, बहुत से ऐसे एसिड थे या बेस थे जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालते थे। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमारे समझ में आई। अब बात आती है क्या है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि अब कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ये भी तो हमको पता करना है। इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसके बाद
जब हम लोग बहुत से एसिड या बेसों को आप लोग टच नहीं कर पा रहे थे या टेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट शो करते थे हमारी बॉडी में, तो हमारे पास एक टर्म आया या एक कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज किया गया जिनको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी चीज़ आपका जो कंपाउंड बना है वो एसिड है या बेस है। इंडिकेटर आपका क्या होता है, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज करके आप लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है वो एसिड है या बेस है। तो देखिए, एसिड एंड बेस आर आइडेंटिफाई बाय यूजिंग इंडिकेटर। अब हम लोग उनको टच और टेस्ट नहीं कर सकते थे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास नया डिस्कवरी हुई जिसको हम लोग बोले इंडिकेटर। इंडिकेटर का यूज क्या होता है, एसिड एंड बेस आर आइडेंटिफाई बाय यूजिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर का यूज करके हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिकेटर देखिए बेटा दो तरह से काम करता है, या तो ये अपना कलर चेंज करेगा या फिर वो स्मेल चेंज करेगा। याद रखना, इंडिकेटर आपका दो तरह के चेंज अपने अंदर शो करता है, एक टाइम में केवल एक चेंज शो करेगा। याद रखना, या तो कलर चेंज करेगा या फिर वो क्या करेगा, स्मेल चेंज करेगा। तो डिफिनीशन देख लीजिए इसकी बेटा, कई बार आपसे बोर्ड में पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, तो इसको लिख लीजिएगा। द सब्सटेंस, एक मिनट इसको सही से कर देते हैं। हाँ देखिए, द सब्सटेंस विच शो वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वो सब्सटेंस जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, या तो कलर चेंज या फिर स्मेल चेंज, इन द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी इन द बेसिक मीडियम, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इन द इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास क्या होता है, एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर शो करते हैं या फिर अलग अलग स्मेल शो करते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर, ऐसे सब्सटेंसों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल तक में सबके पास शेयर करें। अब इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आई है कि सर ये कैसे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।